अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। वीनस रेट्रो होने जा रहा है और वीनस का असर रेट्रो होने के बाद आपके यहाँ 6th हाउस में प्रोड्यूस होगा। ये 6th हाउस की क्या खराबियाँ देगा, पहले ये सुन लीजिए कि वीनस जब रेट्रो होता है तो होता क्या है, फिर मैं आपकी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में बयान करता हूँ। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा, आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। सो जेमिनाइज, इस हफ्ते आपको वीनस मिला 6th हाउस में रेट्रो पोजीशन पर, साथ में उसके जुपिटर है। 5वें घर में आपके यहाँ मरकरी और सन है। 8वें घर में आपके सैटर्न है और 9वें घर में आपके यहाँ मार्स है। ये हफ्ता इन कम्बिनेशन ऑफ स्टार से गुजरेगा। ये जो पोजीशन है इससे आपको क्या फ़ायदा होने जा रहा है, एक तो जहानत में बहुत इजाफा होगा, लेकिन इट इज़ ड्यू टू मरकरी। और मरकरी कुछ हफ्तों के बाद, अभी डायरेक्ट है, अभी सीधा चल रहा है, और इस सीधा चलने से आपकी जहानत में इजाफा होगा। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ये ट्रबल करने वाला है, इसलिए अभी अपने वो मिशन जो जहानत पर मबनी है वो पूरे कर लीजिए। स्पेशली मैं एड्रेस कर रहा हूँ तालिब इल्मों को, उनके पास 6 हफ्ते का टाइम है। रूह के राज जानने में आपको मदद मिलेगी। इस वक्त ये जो आखिरी दौर चल रहा है मरकरी का, जो कुछ हफ्तों पर अभी मबनी है, उससे आप अपनी सलाहियतों को जज कर सकते हैं। आपको अपने रूह के राज जज करने, रूहानियत पर काम करना है तो कर सकते हैं। राज जज करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो इस तरह की बारीक बीनी वाले काम भी आप कर सकते हैं। ये इस वक्त आपकी फेवर में, इस दौर में बड़े बड़े फ़ैसले आप कर सकते हैं। बाहर निकलने के लिए अगर कोई मौका मिल रहा है, बाहर मतलब ओवरसीज़ ट्रैवल करने का अगर कोई मौका मिलने जा रहा है, और अगर मिले और आपके पास प्लान हो तो उसे इख्तियार भी कर लें। नए मंसूबे बनाने से मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉजिटिविटी बताता हूँ कि नए क्लाइंट्स बनेंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होंगे। आपका स्टेटस ऑफ लाइफ मटेरियल सेक्टर में, मादी दुनिया में, रुपए पैसे की दुनिया में इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इट इज़ ड्यू टू जुपिटर। वो सितारा गर्दिश अय्याम को टालता है, रुपए पैसे के एरिया में है तो रुपए पैसे की गर्दिश को टालेगा। दूसरों को अपने हाथ में लेने, दूसरों के मंसूबों को अपने अंडर लेने
और आपके इख्तियारात बढ़ने के चांस भी इस वक्त पैदा हो गए। इट इज़ आल्सो ड्यू टू जुपिटर एंड सन। सूरज की ये पोजीशन आपके यहाँ कैप्टन पावर को बढ़ा रही है, आपके यहाँ लीडरशिप रोल को बढ़ा रही है, आपके यहाँ फैसला करने की सलाहियत को बढ़ा रही है और आप ब्रेव भी हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिविटी है। जज्बात में भी इजाफा चांद की वजह से हो जाएगा। चांद भी इस हफ्ते के इख्तिताम पर आपके यहाँ अपीयर हो जाएगा और उसकी अपीयरेंस हाउस ऑफ इमोशंस में ही है, जज्बात के घर में। उसकी वजह से आपको ज़रा ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होगी, आपको अपनी ज़ात पर काम करना अच्छा लगेगा, आपको इर्द गिर्द जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन उस वक्त वीनस रेट्रो भी हो रहा होगा, तो उसकी कैफियत जो बहुत बूमी होनी चाहिए थी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। ये अच्छी खबरों की आखिरी अच्छी खबर थी। अब बुरी खबरों में 8वां घर हमारे जायचे में एक ऐसा एंगल है जिसे हम बैतुल नुकसानात कहते हैं, एक ऐसा घर जहाँ पर नुकसानात होते हैं और वहाँ पर इस वक्त सैटर्न है, मनफी होता है। एक तो नुकसानात का घर, ऊपर से वो सैटर्न का वहाँ आ जाना आपके अंदर बुज़दिली पैदा करेगा, डर और खौफ पैदा करेगा, नुकसानात में इजाफा करेगा, अखराजात में इजाफा करेगा। ये डिज़ास्टरिंग तो नहीं है कि तबाही आ जाए, बट ये टीज़र ज़रूर हैं कि इससे आपको थोड़ा सा उलझन ज़रूर होगी। बीमारी, बेबरकती, नाराज़गी, अपोजिशन का सामना यानी कि मुखालफत का सामना करना ये हो सकता है। और नॉन मटीरियल सेक्टर में बुरे ख्वाब आना, जल्दबाज हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड होना, कंफ्यूज होना, ये भी पॉसिबल है। इन सब नुकसानात को आप ओवरकम कर सकते हैं। एक तो बर्थ स्टोन, और ये मैं ये समझा हूँ इतने सालों में कि शायद एमरल्ड बना ही इस सिचुएशन के लिए है और जेमिनाइज के लिए। इतने ज़हीन लोग सिर्फ अपने अंदर एतमाद की कमी, कमज़ोरी, दूसरों का अप्रिशिएट ना करना उनके लिए तकलीफ़देह हो जाता है और वो अपनी सलाहियतों को खोना शुरू कर देते हैं। अगर वो एमरल्ड पहन लें तो शायद या तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या अगर ज़रूरत हो भी, मोहब्बत की तो बहरहाल सभी को ज़रूरत होती है, एप्रिसिएशन की भी सबको ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपकी तवक्को से कम भी एप्रिसिएशन मिलती है तब भी एमरल्ड आपके लिए सपोर्टिव होगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ना बहुत उम्दा है, या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ना बहुत उम्दा है, और ग्रीन कलर का यूज़ अपनी लाइफ में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अब जितना भी आप कर सकें। सदकात रद्द बला है, जो सैटर्न की पोजीशन 8वें घर की है, उसमें जो जो नुकसानात मैंने बयान किए हैं उसके अलावा भी हैं। मैंने जनरल नुकसानात बयान कर दिए हैं, इंडिविजुअल नुकसानात जज करने के लिए कि आपको अलग से क्या हो सकता है, उसके लिए फिर आपके पास नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स चल रहे हैं, आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बात कर सकते हैं। और वो प्रोफेशनलिज्म है, वो थोड़ा सा, ये आप मेरी बात को सेकंड करते ही होंगे, इस बात को समझते भी होंगे कि सारी चीज़ें पब्लिक बयान करने की नहीं होती। लोग कमेंट्स में भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, मेरा ख्याल है वो नामुनासिब है, उसको ज़रा अवॉइड किया करें, मेरी दरख्वास्त है आपसे। आज इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहुंचा दी है, बहुत प्रोफेशनल, बहुत मेहनत से मैंने कैलकुलेशंस की थी। अगले हफ्ते इससे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो चांद अपनी अपीयरेंस दे चुका होगा और उससे हमें क्या क्या मिलेगा, सफ़र का चांद तलू हो चुका होगा, और दूसरा वीनस भी अपनी मैच्योरिटी इख्तियार कर चुका होगा रेट्रोग्रेशन की, तो उसमें भी क्या इन दोनों के दरमियान तसादुम होने वाला है वो भी बयान करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।